दोस्तों जैम पर एक नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे दो चीज़ें करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप जैम पे प्रोडक्ट को जो सर्च करने का अच्छा तरीका है वो क्या है। उसके अलावा उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने का पूरा प्रोसेस देखेंगे और फिर हम किसी एक प्रोडक्ट पर बिड लगाएंगे, देखेंगे कि बिड का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, बिड को कैसे लगाया जाता है। आप सभी को मालूम है कि 25,000 से ज़्यादा का जो प्रोडक्ट होता है उसको परचेज़ करने के हमारे पास डायरेक्ट रास्ता नहीं होता है। उसमें या तो बिड लगानी पड़ती है, आरए लगाना पड़ता है, या फिर कंपैरिजन करके आपको उसको खरीदना होता है। तो अभी हम यहाँ पे बिड भी लगाएंगे और आरए का प्रोसेस भी बताऊंगा और साथ में प्रोडक्ट को परचेज़ करने का आसान तरीका भी बताऊंगा, उसका प्रोसेस देखेंगे पूरा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे करना क्या होता है, ये मैं अभी डैशबोर्ड पे हूँ। अपने डैशबोर्ड पे यहाँ देख रहे हैं आप, ऑल कैटेगरी सिलेक्ट है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट को सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर्च करने के लिए क्या होता है, अच्छा तरीका क्या है कि आपको कुछ कीवर्ड टाइप करना है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने टाइप किया, तो यहाँ पे आपको देखना है कि इससे रिलेटेड आपका जो है इसमें कौन सा कैटेगरी आ रही है, कौन सा प्रोडक्ट का जो नाम है वो सही आ रहा है। तो मुझे ये चाहिए हॉट एयर ओवन, तो इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब इस ये प्रोडक्ट तो यहाँ पे खुल गया, उसके साथ साथ यहाँ देखेंगे मुझे ये 5 ऑप्शन, यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल गया है। ये मिलना ज़रूरी है क्योंकि इसके हिसाब से आप मॉडल और जो प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है वो आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकेशन में जो जो फ़िल्टर चाहिए मैं अपने हिसाब से उसको जो है कैपेसिटी कर देंगे 125 लीटर। तो इस तरह से आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा दीजिए। चलिए मैं फटाफट फ़िल्टर लगा देता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। जैसे जैसे आप फ़िल्टर लगाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज होते रहेंगे, उसी ही स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपका जो है प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाएगा। तो इस तरह से फ़िल्टर लगा दीजिए आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड टाइप करना है डैशबोर्ड पे आकर के। उसके बाद ही आपको ये जो यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा उसमें से क्लिक करना है, तब आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए अब किसी एक पर हम बिड लगाते हैं। बिड लगाने का प्रोसेस क्या होता है कि मान लो मुझे अब ये जो स्पेसिफिकेशन मैंने यहाँ लगाया उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट आ रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें से मैं देखूँगा कि मुझे कौन सा चाहिए। तो मैंने प्रोडक्ट जो है पहले देखा हुआ था, मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों क्या होगा कि आप जो है नॉर्मल प्रोडक्ट जैसे हम परचेज करते हैं वहाँ पे आ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको और देखना है, जानना है, तो यहाँ पे जा करके व्यू मोर करेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी स्पेसिफिकेशन दिख जाएगी ये सारी। उसके अलावा नीचे आएंगे तो यहाँ भी इसकी स्पेसिफिकेशन दिखती है, ये भी आप देख सकते हैं परचेज करने से पहले। तो हमें बाय नाउ पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड करेंगे और यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन मिलता है आपको। तो 3 में से क्या करना है, चूज द सिलेक्टेड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हमने अभी सिलेक्ट किया है इसी की सारी वैल्यू ले लेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद देखिए क्या होगा, जो स्पेसिफिकेशन हमने प्रोडक्ट का चुना था, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं जो ये वाला प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन यहाँ आ चुका है, सारा ऐड हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको चाहते हैं कुछ जो है ऐड करना है तो उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, या फिर कुछ हटाना चाहे तो वो भी हटा सकते हैं। यहाँ पे डूअर शुड हैव लॉक कैपेसिटी, यस। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, इनमें से आप हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। ISO मार्क भी चाहिए मुझे। इस तरह से ये चीज़ें आप जो है सिलेक्ट करके, ये देखिए ये सारा स्पेसिफिकेशन यहाँ पे ऐड हो चुका है आपका। जो आपकी बिड रिक्वायरमेंट है वो ये है। इसको प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ 1 सेलर भी आ सकता है, 10 सेलर भी आ सकते हैं। आप इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, पहला जो भी सिलेक्टेड हो उस पर रहने दीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम सेलेक्ट करना है। क्वांटिटी डालनी है और ऐड टू कार्ट कर देना है। जब आप इसको ऐड टू कार्ट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, 2-4 चीज़ें बिड लगाते समय आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या करना है आपको वो दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन आता है, बिड और आरए। ध्यान रहे दोस्तों, बिड और आरए दोनों लगभग एक जैसा ही होता है।
बिड लगाने का जो प्रोसीजर है वही आरए लगाने का प्रोसीजर है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। बस बिड ओपनिंग के टाइम में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओपनिंग के टाइम में बिड का ओपनिंग का जो है प्रोसीजर अलग होता है थोड़ा सा, और आरए का थोड़ा सा अलग होता है। बाकी बिड और आरए लगाने का, अगर मैं बिड लगा रहा हूँ तो समझ लीजिए वो आरए है, सेम ही प्रोसीजर है। आप आरए लगाना चाहें तो ऐसे ही लगा सकते हैं। उसके बाद इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट दिखा रही है। उसके बाद यहाँ पे डू यू वांट टू डिफाइन एडिशनल, अगर एडिशनल आपको कुछ डालना है पैरामीटर तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो करके इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद फिर से यहाँ कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए डिलीवरी डेज मैक्सिमम 15 डेज आ रहा है, बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसको ऐसे रहने दीजिए। अगर आप कुछ और क्लिक डाउनलोड योर कंसल्ट, अगर यहाँ पे आप कुछ और अपलोड करना चाहते हैं स्पेसिफिकेशन में तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सेव करके ओके कर दीजिए। तो आपका बिड का जो प्रोसीजर है लगभग पूरा हो गया है, थोड़ा सा बचा है, वो उसमें मैं बता देता हूँ आपको क्या करना होता है। ये देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, बिड ड्यूरेशन। बिड ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से, अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, कितने दिन के जो है बिड रखनी है आपको। मिनिमम 21 दिन जो है वो रखा जाता है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड है उसको रहने दीजिए। बिड लाइफ साइकिल और ऑफर वैलिडिटी एज इट इज़ रहने दीजिए। डू यू वांट टू टेक दिस बिड आरए, अगर आप इसको आरए बनाना चाहते हैं बाद में तो वो कर सकते हैं यस और नो में अपने हिसाब से। अगर प्रोडक्ट के बारे में आप चाहते हैं कि सेलर आके आपको समझाए, कुछ बताए, तो उसके लिए आप उसको टाइम दे सकते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी आप देना चाहें। डू यू वांट टू डिस्प्ले बिड एस्टिमेटेड वैल्यू, नो यस आप अपने मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ बाय डिफॉल्ट यस है, इसको यस रहने देंगे। डू यू वांट टू अवेल आईटीसी, नो कर दीजिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने हिसाब से, अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको अपने चूज करनी है इसको। ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। बाकी इन चीज़ों को आप नो कर सकते हैं, यस भी कर सकते हैं, आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेव कर दीजिए। इसको सेव कर देंगे जब आप, तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, ईएमडी दोस्तों 5 लाख से ज़्यादा होती है तो हमें रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, इसलिए बाय डिफॉल्ट नो है, नो ही रहने दीजिए। सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ देखिए लास्ट पेज आता है, इस पार्ट क्वांटिटी बिडिंग अलाउड, यस नो आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट नो है, मैं नो ही रहने दूंगा। तो यहाँ पे जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है मैं इनको ऐसे ही रहने दूंगा और बस आगे बढ़ जाऊंगा। सेव कर देंगे इसको। अब देखिए लास्ट चीज़ आती है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, एक तो सर्टिफिकेट में जाना है, ISO पे क्लिक कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। स्कोप ऑफ सप्लाई में जाइए, यहाँ पे देखिए स्कोप ऑफ सप्लाई, इसको ऐड कर दीजिए। अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस सेंटर, इस पर ऐड कर दीजिए। तो ये चीज़ें जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे नीचे फिर आपको आना है और यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, इसलिए इस पर क्लिक करेंगे और इसमें मिडल वाला कर लूँगा मैं, सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशन अपडेट कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। तो देखिए लगभग आपका बिड जो है वो पब्लिश हो चुका है। अब आपको बस OTP से वेरीफाई करना है, यहाँ OTP से वेरीफाई करना है और आपका जो है बिड पब्लिश हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, दोबारा हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं और अभी मैं यहाँ पे प्रिंटर परचेज कर रहा हूँ, प्रिंटर। तो हम सर्च करेंगे कुछ इस तरह से, टाइप कर देंगे कुछ वर्ड और देखेंगे इसमें से कौन सा कंप्यूटर प्रिंटर यहाँ पे देखिए आ रहा है। इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे मुझे जो है ये फिल्टर भी मिल गया है और यहाँ कार्टेज प्रिंटर भी दिखा रहा है। तो स्पेसिफिकेशन में जा करके हम यहाँ पे अपना जो है लेजर जेट लेना है मुझे, स्पेसिफिकेशन लगा देते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे ये प्रिंटर चाहिए, तो मुझे इस प्रिंटर पे जाना होगा, इसका स्पेसिफिकेशन देखना होगा और फिर इसको ऐड टू कार्ट करना है। यहाँ पे आप, मैंने बताया ना, यहाँ से आप जो है इसका स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे भी पूरी डिटेल लेके रखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और परचेज करने के लिए आपको बाई पे क्लिक करना है, डायरेक्ट परचेज करना है। हम यहाँ बिड नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं क्योंकि अमाउंट जो है 22,000 के आसपास है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम सेलेक्ट करना है,
कार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ये आपके कार्ट में यहाँ ऐड हो जाएगा और यहाँ पे जाके आपको बस प्रोसीड करना है। आप चाहे तो व्यू ऑल कार्ट में जा करके देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ऐड कर रखी है आपने। यहाँ पे शो करता है जो भी आपने ऐड कर रखा होगा। जो पुराना ऐड होता है देखिए यहाँ द परचेज है एक्सपायर्ड, ये पहले ऐड किया हुआ था जो अब एक्सपायर्ड हो गया है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको परचेज करने वाले हैं, प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट परचेज लिखना है और यस रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन सर्टिफाइड बाय द कंप्यूटर अथॉरिटी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रीज़न देना है। रीज़न में हम आप लिख सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, या आप अपने हिसाब से कुछ और डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं और यहाँ कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि आपका जो अप्रूवल है वो किससे है। तो आप जिसका भी अप्रूवल है उसका नाम यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए जीएसटी टैक्स इनवॉइस टू बी रेज्ड इन द नेम ऑफ बायर, और यहाँ पे आपको एक अथॉरिटी लेटर, अप्रूवल लेटर यहाँ पे आपको अपलोड करना है पीडीएफ में। तो जैसे ही इसको आप अपलोड करेंगे, अपलोड करते ही फॉर एग्जांपल मैं कुछ यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, ये ऐसे अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। ध्यान रहे दोस्तों, आपको बिड लगाना है, परचेज करना है कुछ भी, आपको फ़ोन पे ओटीपी आएगा। ओटीपी के बगैर आप जो है इसको नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। तो आपको दो चीज़ें यहाँ मिल गई हैं। अब फाइनल ऑर्डर से पहले आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर किसको जा रहा है। सैंक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम दिखाएगा मित्तल, ये हमारा सेलर है मित्तल पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसका नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह यहाँ मिल जाएगा। आप फाइनल ऑर्डर से पहले देख सकते हैं कि ऑर्डर किसको जा रहा है, किस एड्रेस पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है। तो इसको बस ओटीपी से वेरीफाई करना है और आपका ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए योर डिमांड नंबर हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो बस ओटीपी से वेरीफाई कर दीजिए, आपका ऑर्डर तैयार हो गया है, जेम पे आपका ऑर्डर हो गया है।